हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब क्लास। और हमारा फर्स्ट वोकैब है बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर द ब्रंट ऑफ, और ये फ्रेज है, ठीक है। बेयर द ब्रंट ऑफ का अर्थ होता है दुष्परिणाम झेलना। दुष्परिणाम झेलना, जब आप किसी बुरी स्थिति, हमले, गलती, कोई प्रॉब्लम, समस्या या किसी तरह का नुकसान की जब आप सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं और जब उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, उसका मुख्य दुष्परिणाम जब आपको सहन करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, बेयर द ब्रंट ऑफ। तो किसी बुरी स्थिति, हमले, गलती, समस्या या नुकसान की सबसे ज़्यादा मार झेलना या उसकी मुख्य दुष्परिणाम सहन करना। इसे अगर हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे? चिल्ड्रेन ऑफन बेयर द ब्रंट ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। चिल्ड्रेन ऑफन बेयर द ब्रंट ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। पारिवारिक झगड़ों की सबसे अधिक मार बच्चों पर पड़ती है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों को झेलना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट वोकैब है, ये भी एक फ्रेज है, बिड डिफियांस। बिड डिफियांस। बिड डिफियांस का अर्थ होता है अवहेलना या चुनौती। अवहेलना या चुनौती। अब इसका क्या मतलब है, अवहेलना या चुनौती? जब किसी के आदेश को, नियम को, शक्ति को या अधिकार को खुलकर आप नज़रअंदाज करते हैं, तो किसी के आदेश, नियम, पावर, किसी की अथॉरिटी को जब आप खुलकर नज़रअंदाज करना, उन्हें चुनौती देना, ठीक है, या उनका वॉलेशन करना, उल्लंघन करना, तो उस चीज़ को कहते हैं अवहेलना, चुनौती, बिड डिफियांस। अब हम इसी सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, शी बिड डिफियांस टू ऑल सोशल नॉर्म्स। शी बिड डिफियांस टू ऑल सोशल नॉर्म्स। उसने सभी सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करी, मतलब नहीं माना, उल्लंघन करा। नेक्स्ट है हमारा स्वय। स्वय, SWAY, स्वय, ये एक वर्ड है, और ये वर्ड जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी, मतलब एज अ वर्ब भी स्वय यूज़ हो सकता है, एज अ नाउन भी स्वय यूज़ हो सकता है। स्वय का अर्थ होता है डगमगाना, हिलना, जैसे कहते हैं ना डगमगाना, और या प्रभाव, प्रभाव, ठीक है। तो संतुलन खोकर हिलना, डुलना या किसी पर अपना प्रभाव, काबू रखना, तो उसे हम क्या कहते हैं? डगमगाना, प्रभाव, स्वय। हर वर्ड्स कैन ईजली स्वay पीपल। हर वर्ड्स कैन ईजली स्वay पीपल। उसके शब्द लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। Our next word is lamentation. 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 Lamentation जो होता है एक नाउन होता है, और lamentation का अर्थ होता है विलाप। विलाप जिसे आप रोना, मतलब बहुत शोक होकर रोना धोना जिसको कहते हैं। तो गहरा दुख या कोई पीड़ा या शोक व्यक्त करने का कार्य या करने की क्रिया, रो रो कर दुख प्रकट करना को ही हम क्या कहते हैं? विलाप करना, और विलाप लेमेंटेशन होता है। सो सेंटेंस इस तरह से हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का इन सेंटेंसेस। हर लेमेंटेशन शोड हाउ डीपली शी वॉज हर्ट। हर लेमेंटेशन शोड हाउ डीपली शी वॉज हर्ट। उसका शोक दिखाता था कि वह कितनी गहराई से चोटिल थी, मतलब अंदर से कितनी दुखी थी, कितनी डीपली वो हर्ट थी। सो लैमेंटेशन विलाप करना होता है। विलाप होता है, नॉट करना। विलाप करना मतलब तो वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेंडर। रेंडर, RENDER। रेंडर एक वर्ब है, और रेंडर का अर्थ होता है प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना या दिखाना, या कानूनी, मतलब लीगली, लॉफुली या औपचारिक, फॉर्मली निर्णय या सेवा देना। तो इसके दो मतलब हो गए, एक तो प्रस्तुत करना या दिखाना, प्रेजेंट जिसे आप बोलते हो, या कानूनी, औपचारिक, लॉफुली या ऑफिशियली निर्णय या सेवा देना। प्लीज़ रेंडर योर सर्विसेज एट द अर्लीस्ट। प्लीज़ रेंडर योर सर्विसेज एट द
अर्लीस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड वाला मीनिंग हो गया सेवा देना, क्योंकि यहाँ पे योर सर्विसेज है सेंटेंस में। तो प्लीज़ रेंडर योर सर्विसेज एट द अर्लीस्ट, मतलब कृपया अपनी सेवाएं जल्द से जल्द प्रदान करें, मतलब आप जल्दी से जल्दी जो है सर्विस प्रोवाइड करें। रेंडर योर सर्विसेज एट द अर्लीस्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अरेन। अरेन, ठीक है, ARRAIGN, अरेन। अरेन एक वर्ब है और अरेन का अर्थ होता है क्या, अभियुक्त ठहराना। अभियुक्त ठहराना, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अभियुक्त मतलब क्या होता है। तो अभियुक्त किस तरह से ठहराया जाता है। अभियुक्त ठहराने का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश कर उस पर अपराध या अपराध का औपचारिक आरोप लगाना या उससे आरोपों पर प्रतिक्रिया पूछना। मतलब कि जब किसी को आप अक्यूज करते हो, किसी को आप दोषी ठहराते हो, फॉर्मली भी आप कोर्ट में उसे पेश करके बोलते हो कि ये उस पे आप आरोप लगाते हो, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को क्या बोलते हो, अभियुक्त ठहराना, अरेन। फाइन। ही वॉज अरेन्ड इन कोर्ट फॉर फ्रॉड। ही वॉज अरेन्ड इन कोर्ट फॉर फ्रॉड। उसे धोखाधड़ी के मामले में अदालत में अभियुक्त ठहराया गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम्बरसम। कम्बरसम, CUMBERSOME। कम्बरसम, तो पहले ये एडजेक्टिव है और कम्बरसम का एक शाब्दिक अर्थ होता है बोझिल। बोझिल, तो जब कोई ऐसी चीज़ जो भारी, संभालने में मुश्किल या जटिल हो, जटिल का अर्थ होता है, इंग्लिश होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो उसको हैंडल करने में, जो हेवी हो, संभालने में मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, जटिल हो, और जिसे उठाना, उपयोग करना या प्रबंधित करना कठिन हो। कुल मिलाकर जिसे यूज़ करना मुश्किल हो और जिसे संभालना मुश्किल हो या उसका कहते ना प्रबंधित करना, मतलब कि मैनेज करना मुश्किल हो, तो वहाँ पर हम बोझिल, कम्बरसम वर्ड का यूज़ करेंगे। द इक्विपमेंट इज़ टू कम्बरसम टू मूव अलोन। द इक्विपमेंट इज़ टू कम्बरसम टू मूव अलोन। यह उपकरण अकेले ले जाना बहुत मुश्किल है, मतलब अकेले ले जाना या मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह हिलाना, इसे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोझिल। बोझिल इन द टर्म ऑफ बहुत ज़्यादा हेवी, डिफिकल्ट टू हैंडल। नेक्स्ट वर्ड है क्वासी। क्वासी, क्वासी, QUASI। क्वासी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और क्वासी का अर्थ होता है अर्ध। अर्ध, अर्ध का मतलब क्या होता है, एक तरह से आधा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो पूरी तरह वैसी ना हो लेकिन किसी हद तक वैसी दिखाई दे या उसका कुछ गुण रखती हो, लगभग वैसा या अर्ध रूप में। मतलब वो कंप्लीटली किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ के जगह पर वो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो कंप्लीटली वैसा नहीं है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ उसकी उसमें जो है वो उस चीज़ की है, मतलब वो आधा आधा काम उस तरह से करती है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो पूरी तरह वैसी ना हो लेकिन किसी हद तक वैसी दिखाई दे या उसका कुछ गुण मतलब क्वालिटीज़ उसमें प्रेजेंट हो, लगभग वैसा अर्ध रूप में। एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज अ क्वासी गवर्नमेंट बॉडी। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज अ क्वासी गवर्नमेंट बॉडी, मतलब यह संस्था एक अर्ध सरकारी निकाय की तरह काम करती है। नेक्स्ट है हमारा एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन, ENUMERATION। एन्यूमरेशन जो है ये एक नाउन है और एन्यूमरेशन का अर्थ होता है गणना। गणना, गणना इन द सेंस ऑफ जैसे आप लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो इसकी पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंट बनाते हैं, तो चीज़ों, बिंदुओं या तथ्यों को एक एक कर सूचीबद्ध करने, गिनने या क्रम वार बताने की प्रक्रिया। जैसे आपके पास 5 अगर काम है तो आपने उसे
5 1 बाय 1 उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे लिस्टिंग की, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एन्यूमरेशन, ठीक है। द रिपोर्ट बिगिंस विथ एन एन्यूमरेशन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। द रिपोर्ट बिगिंस विथ एन एन्यूमरेशन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। रिपोर्ट महत्वपूर्ण समस्याओं की एक एक करके सूची से शुरू होती है, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम्स के क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पॉइंट वाइज पॉइंट उसकी लिस्टिंग हुई, गणना हुई। नेक्स्ट इज वेंडलाइज। वेंडलाइज VANDALISE। वेंडलाइज जो है ये वर्ब है, क्रिया है, और वेंडलाइज का अर्थ होता है तोड़ फोड़। तोड़ फोड़, जानबूझकर किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या तोड़ना, खराब करना या बिगाड़ देना। तो जब किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, उसे खराब करते हैं, उसे बिगाड़ते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तोड़फोड़, वैंडलाइज। Protesters vandalized several vehicles during the riot. Protesters vandalized several vehicles during the riot. दंगे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में नुकसान पहुंचाया, वाहनों को नुकसान पहुंचाया, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वन इज होमेज। होमेज HOMAGE। होमेज, होमेज एक नाउन है, संज्ञा है, और होमेज का अर्थ होता है सम्मान। सम्मान, तो किसी व्यक्ति, विचार, उपलब्धि या संस्था के प्रति गहरा सम्मान या श्रद्धांजलि प्रकट करना। किसी व्यक्ति के लिए, किसी के थॉट्स के लिए, किसी की उपलब्धि के लिए, क्या उसने पाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप गहरा सम्मान दिखाते हैं और जब श्रद्धांजलि उसे प्रकट करते हैं, तो वहाँ उस सम्मान को हम क्या बोलते हैं, होमेज, ठीक है। They paid homage to the national heroes. They paid homage to the national heroes. उन्होंने राष्ट्रीय नायकों को सम्मान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय नायकों को सम्मान दिया। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स की वीडियो हैं जिसे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस पे भी जाकर बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो थैंक यू, गुड नाइट।